हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में जो है कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊँगा उसको मैं कवर करा दिए है। ठीक है जी, ये हमारा छठवां पार्ट है। ठीक है, पार्ट 5 इसके अपलोड हो चुके हैं। छठवां पार्ट है जिसके हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को पूरा डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका मेंस लेवल तक है, CGPSC प्री के साथ आपका मेंस के लिए काम आएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए व्यापम के जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, शिक्षक भर्ती हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही एग्ज़ाम को कर, मैं यहाँ पे बता दूँ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सभी एग्ज़ाम में सभी सिलेबस आपको लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सभी एग्ज़ाम आपको जो है देखने को मिलेगा। इसका यहाँ पे 5 पार्ट अपलोड हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है जो भी पार्ट देखेंगे उसको पार्ट वाइज देखेंगे। ठीक है, मुश्किल से 15-17 मिनट का वीडियो है तो उसको जो है पार्ट वाइज देखिएगा। इसके बाद जो है जो भी ये पार्ट वाइज आप देखेंगे तो पूरा आपको समझ आएगा, पूरा कंप्लीट पढ़ पाएंगे। ठीक है, पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को। तो पिछले सेशन में जो है 66 क्वेश्चन कवर करा दिया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो आज का क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के औजार दुर्ग जिले के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? अर्जुनी से, लोहारा से, बालोद से या पाटन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अर्जुनी। ठीक है, अर्जुनी से जो है नवपाषाण काल के जो है ये आप औजार जो है नवपाषाण के है। ठीक, उस समय जो है औजार वगैरह यहाँ पे जो है विकसित किया जा चुका था नवपाषाण काल में। बहुत सारे जो है मतलब पहिए वगैरह का जो निर्माण उस समय बहुत सारा डेवलप होना स्टार्ट हो गया। तो उसी समय नवपाषाण काल में औजार जो है दुर्ग जिले के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका जो है अर्जुनी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67वां क्वेश्चन। राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ की किस राजवंश से संबंधित है? मेघवंश, राजर्षि तुल्यवंश, पर्वत द्वारक वंश या सोमवंश? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजा तुष्टिकर जो है छत्तीसगढ़ कौन से राजवंश के जो है शासक हैं या संबंधित है? तो ये पहले बात तो ये जो है पर्वत द्वारक वंश के शासक हैं। अगर पर्वत द्वारक वंश की बात करूँ, ये देवभोग, ठीक है, देवभोग, गरियाबंद जिला, यहाँ पे इनका जो है मतलब जो है इन लोग शासन करते थे इस क्षेत्र में। और राजा तुष्टिकर के जो ताम्रपत्र यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं देवभोग गरियाबंद जिले से। इसके शासक देखेंगे तो आपका जो है सोमन्न राज। ठीक है, सोमन्न राज इन्होंने देवभोग को दान में दिया गया था। इसके बाद जो है तुष्टिकर आते हैं। इनके पहले जो सोमन्न राज पर्वत द्वारक वंश है, इसके बाद तुष्टिकर आते हैं। ठीक है जी, और इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के जो है उपासक हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग, कई बार बताया हूँ इनके बारे में। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार दक्षिण कोसल की राजधानी में जो है बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट बिंदुसार ने, सम्राट चंद्रगुप्त ने, महासी गुप्ता बालर्जुन ने या सम्राट अशोक ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है सम्राट अशोक, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार दक्षिण कोसल की राजधानी जो है यहाँ पे जो है बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने यहाँ पे जो है इन्होंने जो है निर्माण कराया था। ठीक है जी, आपके सम्राट अशोक ने यहाँ पे जो है बौद्ध स्तूप का। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे प्राचीन छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, जिसकी पुष्टि अशोक के जो कलिंग शिलालेख से यहाँ पे नहीं होती, लेकिन मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य के जो है अंग यहाँ पे जो है बना है और बहुत सारे इनके जो साक्ष्य यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना है? ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं? खरौद। ये खरौद जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, सुने होंगे। तो खरौद के जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है इसके गर्भगृह में किसकी स्थापना की गई है? हनुमान, राम सीता, शिवलिंग या आपका जो है शेष साई विष्णु जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवलिंग। ठीक है, ये आपका जो है इस गर्भगृह में जो है किसकी स्थापना की गई है? शिवलिंग की स्थापना किया गया है। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है पीएससी प्री के साथ साथ आपका बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर ये पहले बात कहाँ है कि ये आपका जो है खरौद में। खरौद ये आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। इसको छत्तीसगढ़ की जो है काशी कहा जाता है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो गर्भगृह में बताया मैंने जो है शिवलिंग की स्थापना किया गया है सोमवंशी शासकों के द्वारा। 6वीं शताब्दी में जो है ईशान देव के द्वारा जो पांडुवंशी शासक थे इन्होंने जो है निर्माण करवाया था। और इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय ने करवाया था। ठीक है जी,
निर्माण किसने करवाया था? तो ईशान द्वीप पांडुवंशी शासक ने, लेकिन इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय के द्वारा इसको जो है करवाया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो गुफा है पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है? कुटुम्बसर का गुफा, सिंगनपुर का गुफा, गुप्तेश्वर गुफा या कैलाश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश गुफा। ठीक है, जो पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सॉरी, यहाँ पे जो है ये आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पाषाणकालीन जो है शैल चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये आपका सिंगनपुर के गुफा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको मैं संगनपुर गुफा समझ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि जो है कौन सी गुफा है? तो सिंगमपुर के जो गुफा है कौन से जिले में है? रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो है पाषाणकालीन शैल चित्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे पत्थर से, ठीक है, पत्थर के हस्तचलित जो है कुदाल वगैरह यहाँ से साक्ष्य मिले हैं और बहुत सारे जो है शैल चित्र को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसी तरह मध्य पाषाण काल के जो है कपरा पहाड़ रायगढ़ से प्राप्त हुए, जिसमें लाल रंग की जो है छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी वगैरह जो है चित्रकारी यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, पांडुवंश या सोमवंश के समय, ठीक है, जब पांडुवंश को ही सोमवंश बोला जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सोमवंश को ही पांडुवंश बोलते हैं, पांडुवंश को ही सोमवंश। तो इनके समय में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? कौशल, दक्षिण कौशल, प्राक कौशल या चेदीसगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राक कौशल। ठीक है जी, तो पांडुवंश या सोमवंश के समय छत्तीसगढ़ का नाम जो है प्राक कौशल था। सोमवंश या पांडुवंश की बात करूँ तो लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी तक यहाँ पे जो शासन किया है इंद्रबल ने। ठीक है, इंद्रबल ने, ई फॉर इंद्रबल ने सरपुरी वंश को समाप्त करके छत्तीसगढ़ में पांडुवंश की स्थापना किया गया। ठीक है, इसको याद रखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आया हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, इंद्रबल ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? इंद्रबल ने, अभी बताया, इंद्रबल जो है पांडुवंशी शासक है। इंद्रबल ने सरपुरी वंश को समाप्त करके छत्तीसगढ़ पांडुवंशों की स्थापना किया था। तो इंद्रबल ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? रत्नदेव को, नन्नराज प्रथम को, पृथ्वीदेव को या जल्लदेव को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंद्रबल ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में जो है पृथ्वीदेव को इन्होंने बनाया था। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे जो है ABCD उल्टा जम गए हैं। ठीक है, इसको मैं PDF पे सुधार दूंगा तो यहाँ पे नन्नराज प्रथम हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे जो है पृथ्वीदेव नहीं रहेगा, नन्नराज प्रथम है। ठीक है, क्योंकि ये सभी तो दूसरे शासक हैं। तो इंद्रबल ने जो है जो पांडुवंशी शासक है, ठीक है, इन्होंने सरपुरी वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में पांडुवंश की स्थापना की। ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो नन्नराज जो प्रथम थे, इन्होंने यहाँ पे जो है इंद्रबल ने जो है इनको जो है नन्नराज प्रथम को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और कौशल मंडलाधिपति की उपाधि इन्होंने जो है धारण किया था, ये आपका नन्नराज प्रथम ने। ठीक है, कौशल मंडलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांडुवंश, ठीक है जी, पांडुवंश के किस राजा ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? महासिगुप्त तिवरदेव, नन्नराज द्वितीय, हर्षगुप्त या चंद्रगुप्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महासिगुप्त तिवरदेव, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पांडुवंशी शासक थे। ये जो राजा ने महासिगुप्त जो तिवरदेव, इन्होंने सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण किया गया था। ठीक है, आपके 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तिवरदेव अगर बात करूं, इनके जो है महासिगुप्त जो इन्होंने सकल कौशलाधिपति उपाधि इन्होंने धारण की थी और उपाधि धारण के साथ साथ पांडुवंश का विस्तार इन्होंने जो है उड़ीसा तक इन्होंने किया था। ठीक है, और ये आपके कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो याद रखिएगा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश की वास्तविक राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजिम, रायपुर या दुर्ग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, वास्तविक राजधानी यहाँ पे बोला जाए पाटलिपुत्र जो है इसकी राजधानी थी। गुप्त काल में जो है मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ या कौशल के नाम से जाना जाता था और दनकरण्य को जो है महाकांतार के नाम से इसको जाना जाता है। अगर गुप्त वंश की बात करूं, लगभग 319 से लगभग 500 ईस्वी तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया है। ठीक है जी, और हरिशंकर जो है प्राग प्रशस्ति से जानकारी इसके प्राप्त होती है। गुप्तकालीन सिक्के देखेंगे तो बानरपरत, दुर्ग से, पिटाईबल्द आपका रायपुर से जो है गुप्तकालीन सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल के समय छत्तीसगढ़ पर किस राजा ने जो है शासन किया था? चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विष्णुगुप्त या समुद्रगुप्त ने? तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुप्त काल के समय छत्तीसगढ़ पर किस राजा ने जो है शासन किया था? तो समुद्रगुप्त ने यहाँ पे शासन कर रहे थे। इनके बारे में कई बार बताया हूँ। समुद्रगुप्त जो हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्त के अनुसार जो गुप्त वंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के जो राजा वाकटक वंश के महेंद्र सेन को हराया था। फिर महाकांता, ठीक, महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज, इनको जो है हराया था। फिर महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम के जो समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के जो साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। फिर समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल महाकांतार को विजय के बाद अपने साम्राज्य ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित इन्होंने नहीं किया था। ठीक है जी, इसके बाद इसको याद रखिए। तो ये सभी जो है समुद्रगुप्त सबसे ज़्यादा ये जो है यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा तीतर, ये बहुत शक्तिशाली शासक भी था, इसलिए यहाँ पे जो है शासन किया था ज़्यादा समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल के सिक्के कहाँ से मिले हैं छत्तीसगढ़ में? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ए बी सी दोनों से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है यहाँ पे गुप्त काल के सिक्के कहाँ कहाँ से मिला हुआ है? तो ये आपका जो है कहाँ से मिला जी? ये आपका जो है दुर्ग से भी मिला है और पिटाई वल्दा आपका रायपुर से। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और ये आपका जो है तीनों हो जाएगा, ए बी सी बिलासपुर से भी जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बोल देता हूँ गुप्तकालीन सिक्के बानाबरद ये आपका दुर्ग जिले से प्राप्त हुए हैं और पिटाई वल्दा आपका रायपुर से और बिलासपुर से, मतलब तीनों से जो है ए बी सी जो है गुप्त काल के सिक्के यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त धनुर्धारी सिक्का किस वंश का था? ठीक है, तो धनुर्धारी टाइप का जो है सिक्का कौन से वंश से था? जहाँ पे जो है सिक्के में धनुर्धारी जैसे यहाँ पे जो है आकृति जो है चित्रकारी देखने को मिलता था। गुप्त वंश, नल वंश, वाकटक वंश या कलचुरी वंश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, तो धनुर्धारी सिक्का जो है गुप्त वंश में जो है ये जो है प्राप्त होती है। बाकी मैंने बताया गुप्तकालीन जो है बानाबरद दुर्ग से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए, पिटाई वर्ग, रायपुर, बिलासपुर, यहाँ से गुप्तकालीन जो सिक्के प्राप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजवंश के में मल्हार का जो है समृद्ध नगर बना था? वाकटक वंश, कलचुरी वंश, गुप्त वंश या सोम वंश? तो कौन से राजवंश के समय जो मल्हार है बिलासपुर के अंतर्गत आती है ये समृद्ध नगर बना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है जी, तो कौन से राजवंश? तो गुप्त वंश, इस राजवंश के समय जो है मल्हार जो एक जो है समृद्ध नगर यहाँ पे जो है बना हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नल वंश या इसी को नागवंश कहते हैं, तो नल वंश या नागवंश का शासनकाल छत्तीसगढ़ में कब से कब तक रहा? लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 5वीं से 7वीं शताब्दी। ये आपका जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नल वंश से अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली तो लगभग ये आपको लगभग 4वीं से 12वीं सदी। ठीक है, ये आपका जो है 4वीं से आपका 12वीं सदी रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लगभग नल वंश या नागवंश का जो है शासनकाल लगभग 4वीं से 12वीं सदी तक रहा था। ठीक है, और पुष्करी, भोपालपट्टनम, कोरापुट उड़ीसा को जो इन्होंने जो है राजधानी बनाई थी। ठीक है, और अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो दनकारण्य, महाकांतार, ये जो है यहाँ पे शासन क्षेत्र रहा था नलवंश का। ठीक है, इसके संस्थापक जो है आपका शिशुक था। ठीक है, शिशुक इसके संस्थापक थे नलवंश के, और वास्तविक संस्थापक आपका वराहराज है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका वर्णन जो है वायु पुराण में किया गया है। नलवंश के जो है मुद्रा छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो अड़ेंगा से, ये आपका है केसकाल कोंडागांव के जिले के अंतर्गत आती है, तो कोंडागांव के जिले के अंतर्गत यहाँ से जो है मुद्रा नलवंश के प्राप्त हुए हैं। शिशुक, व्याघ्रराज और नरेंद्र थवल, ये जो है इसके जो है प्रमुख शासक हैं। ठीक, भवदत्त वर्मा, नर्तपति भट्टारक, ये सभी नलवंश के प्रमुख शासक हैं। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, नल वंश या नागवंश की राजधानी कहाँ थी? तभी बताया हूँ, नल वंश इसी को ही नागवंश कहते हैं। इसकी राजधानी छत्तीसगढ़ में कहाँ थी? कोरापुट, नंदीवर्धन, रायपुर या आरंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरापुट उड़ीसा, पुष्करी, भोपालपट्टनम, यहाँ पे जो है इन्होंने राजधानी बनाया था। और शासन क्षेत्र देखेंगे छत्तीसगढ़ में दनकारण्य क्षेत्र, महाकांतार क्षेत्र भी नलवंशियों को जो है शासन कर रहा था। संस्थापक मैंने बताया शिशुक इसको जो है संस्थापक हैं। ठीक है, वराह राज इसके वास्तविक संस्थापक है। ये जानकारी जो है कहाँ से प्राप्त होती है? वायु पुराण। ठीक है, वायु पुराण में इसकी जानकारी नलवंशियों के बताया गया है।
और अड़ंगा के स्कालकोंडा गांव से जो है इनकी जो है मुद्रा प्राप्त हुई। ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन हो गया है, ये 6वां पार्ट है, बाकी पार्ट इसको देख लीजिएगा, 1 या 2 पार्ट और आएगी, इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।